चलो, ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी की सेकेंड एक्सरसाइज का 8वां सम। एल एम एन, ये 6 है, ये 10 है और ये 8 है, इधर C है। इन ट्राइंगल क्वेश्चन लिखेंगे, इन ट्राइंगल LMN। ट्राइंगल का नाम पता चल गया तो जो नाम है तुमने वही लिखेंगे। ये है ट्राइंगल LMN। फिर उन लोगों ने ये इंफॉर्मेशन दी गिवन में, रे एमटी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, रे एमटी बाइसेक्ट एंगल LMN। सब में ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। अगर ट्राइंगल है और उसके अंदर एंगल बाइसेक्टर आ रहा है तो क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। समझ आया, ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, है ना। फिर इफ LN, हाँ, if LM is equal to 6, MN is equal to 10, हाँ ये मोबाइल हिल रहा है ना, छोटा कर और आगे के, हाँ नीचे से छोटा करना पड़ेगा। एक मिनट बच्चे लोग, चलो LN की वैल्यू 6 है, MN की वैल्यू 10 है, फिर दिए रहे TN, TN की वैल्यू 8 है, TN की वैल्यू 8 है। फाइंड LP, देन फाइंड LP। ओके, फाइंड करने का ना तो इसके अंदर वो देगा, प्रूफ देगा, सोल्यूशन आएगा, क्या आएगा, सोल्यूशन। चलो ये पूरा लिखेंगे, ट्राइंगल का नाम इन ट्राइंगल LMN। तुम एकदम अच्छे से देखो, तुम मिस्टेक कर दो, इन ट्राइंगल LMN। फिर ये डेटा दिए उन लोग ने, ये लिख के बताएंगे, सेम टू सेम। रे एमटी, एक मिनट वो आएगा रिफ्लेक्शन, नहीं हाँ हाथी हुआ, रे एमटी बाइसेक्ट एंगल LMN गिवन। रे एमटी बाइसेक्ट एंगल LMN कहाँ से निकाला, बाइसेक्ट इधर से निकाला ना, तो ये साइड अपॉन ये साइड लो, या तो ये साइड अपॉन ये साइड लो, कोई भी एक साइड लो। ये डंडे के ये अपॉन ये, या तो ये अपॉन ये, मैं ये अपॉन ये लिखता हूँ, LM अपॉन MN, LM अपॉन MN इज इक्वल टू LM अपॉन MN ना। तो इधर पहले अपन LM लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा LP, समझ गए, LP अपॉन PN। फिर इसी के बाजू में इंफॉर्मेशन बताएंगे, रीजन, क्या कौन सी रीजन है बोलो, ऑफ अ ट्राइंगल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, या तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, पता चाहिए ना, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। देखो LM की वैल्यू 6, MN की वैल्यू 10, TN की वैल्यू 8, LP की वैल्यू फाइंड करने का है, TN की वैल्यू 8, समझ है। जो फाइंड करेगा उसको पहले क्रॉस, LP 10 बराबर से देखो, LP मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखो, या 8 मल्टीप्लाई बाय 6, वन एंड द सेम मीनिंग। LP इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 10। ये भी 2 के टेबल में आते दोनों, ये भी 2 के टेबल में आते, कौन सा लूप, कोई भी लो, जो मन में आता हो, लेकिन कोई भी एक को लो। 2 3 6, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10। 3 और 5 को टेबल में आते नहीं, 8 और 5 को एक टेबल में आते नहीं, बस और कुछ नहीं कर सकते, दिख रहा है ना। Therefore LP is equal to 8 3 24 upon 5, 8 3 24 upon 5। हाँ, अभी नीचे का नंबर
नीचे का नंबर किधर लिखते हैं, कटोरी में, और ये 24 इधर। समझ आ गया? 5 के टेबल में 24 आता है नहीं, 24 से छोटा 5 4 जा 20, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट डालेंगे तो 0 आएगा। समझा? 5 8 जा 40, LP इज इक्वल टू 4.8 यूनिट। आ गया समझ में? आंसर डॉट लिखेंगे, आंसर डॉट LP इज इक्वल टू 4.8 यूनिट। अभी समझा? अभी बंद करो ना, उन लोगों को दिख रहा नहीं ना। हाँ चलो क्लियर, ठीक है। सोल्यूशन, तुम डिस्टर्ब करे पानी की बोतल लाके इधर। इन ट्राइंगल एबीसी, कौन है? अदिति, अदिति टाइम हो गया, लेक्चर स्टार्ट हो गए। हाँ चलो, ये 9 सम हम लोग का दूसरा सम चल रहा है। ये देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, ध्यान दो, इन ट्राइंगल एबीसी कॉमा सेगमेंट बीडी, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी गिवन। सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, इधर से बाइसेक्ट निकल है ना, ये साइड अपॉन ये साइड, AB अपॉन BC, ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड AD अपॉन BC, AD अपॉन BC। AB की वैल्यू कितनी x, BC की वैल्यू कितनी x प्लस 5, AD की वैल्यू कितनी x माइनस 2, और DC की वैल्यू कितनी x प्लस 2। जिसको प्रॉब्लम आ रहा था उन लोग को बराबर दिख रहा नहीं? हाँ या ना बोलो। जिसको प्रॉब्लम आ रहा था तो आराम से ना, किसको? काजल को बोलना, दिख रहा है ना बराबर? किसको कुछ बोलना है? हेलो सर। हाँ लमान, हाँ दिख रहा है ना बराबर? हेलो, दिख रहा है सर बराबर। अभी आपने वो लिखे ना AB अपॉन BC AD अपॉन DC। हाँ सर हाँ आपने वो नहीं लिखे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल हाँ बाइसेक्टर हाँ ऑफ हाँ, करेक्ट ट्रायंगल। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अच्छा बोले फिर कैमरा हिलने मत दो। ठीक है चलो, मैंने यहाँ पे रीजन में लिखा, रीजन लिखेंगे। यहाँ पे बैठे ले लो, खाली एक दूसरे को देखते बैठे। ध्यान दो, उससे अमान ने बोला, देखो काला मान लो, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तुम लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं पता नहीं। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइन क्या करने का है? एक्स, तो इसको इससे लो, इसको इससे लो, हर जगह एक्स ही है, हर जगह एक्स है। मैं इन लोग को ले रहा हूँ, क्यों मालूम? इन लोग दोनों बड़े बड़े, एक्स प्लस 5 सॉरी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, एक्स प्लस 5 ब्रैकेट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 2। यहाँ तक समझ में आया? अगर तुम ऐसा भी क्रॉस करोगे पहले और ऐसा क्रॉस करो, कुछ भी क्रॉस करो चलेगा। समझ है? बता पढ़ो पढ़ो, इधर एक्स है ना, ये एक्स, फिर ये पूरा लिखेंगे एक्स माइनस 2, ये एक्स लिखे, फिर ये पूरा एक्स माइनस 2, फिर अभी इधर क्या है? प्लस 5, फिर ये पूरा एक्स माइनस 2। समझ गए? मैंने एक्सपांड करा, पहले ये एक्स लिखा, फिर ये एक्स माइनस 2। अभी अमान देखो, ये एक्स लिखा, फिर ये एक्स माइनस 2 लिखा। अभी ये क्या है? प्लस 5, विथ साइन लिखने का, प्लस 5, तो प्लस 5 ब्रैकेट एक्स माइनस 2, प्लस 5 ब्रैकेट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स
एक्स स्क्वायर इट्स ओके, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू 2x, एक्स इंटू टू 2x, ओके। चलो अभी खोलेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द 2x, एक्स टू द 2x प्लस 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 ये प्लस और ये प्लस 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 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10। समझ रहे? देखो मैं दिस टाइम ओपन कर रहा हूँ, आगे जान दो, ये प्लस और ये प्लस, ये एक्स से पहले कोई साइन नहीं, कोई साइन है प्लस, ये प्लस और ये प्लस प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देख अवेश, अवेश हमारे इधर देखो, हाँ हवा से ना, असली बहुत ज्यादा ऊपर है, पहले इतना ऊपर नहीं लेते थे तुम लोग। एक मिनट, इस सिस्टम फादर के मैसेज वाला बोला एक टिकटॉक स्टैंड ले लो, मैं संजय बोले वो टूट गया बराबर, वो बोला हिलते रहेगा, बच्चे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। शट योर माउथ, इधर देखो, तुम इधर देखना, तू तेरी तरह बना रहा, देखो ये एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू के बाद इधर भी एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर तो कट हो जाना है, तो ऐसे कर दो एक्स स्क्वायर कैंसिल, सेम साइन रहेंगे तो भी कट होगा, कैसे? बीच में क्या कंडीशन होना चाहिए, इक्वल टू। अभी देखो ये है -2x और ये कौन है +2x, कैंसिल हो सकता है? नहीं, कहां से कैंसिल होगा, बीच में क्या है, इज इक्वल टू है, अगर ये इक्वल टू नहीं होता तो -2x +2x कैंसिल, समझ आ गया? ये एक्स स्क्वायर कैसे कैंसिल हुआ, दोनों की साइन सेम है लेकिन बीच में क्या है, इक्वल टू, इसके लिए कैंसिल। ये और ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, दोनों की साइन अपोजिट है इसके लिए नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल टू है, अगर अपोजिट साइन है और बीच में इक्वल टू है तो कट नहीं होगा। ये -2x है ना, +2x सुधरा के क्या बन जाएगा, -2x, समझ है ना? कभी बचा क्या था वो लिखो पहले, -2x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x, समझ में आ गया? सॉल्व कर दो पहले, इन लोग दोनों सॉल्व हो रहे, माइनस प्लस माइनस 5x से 2x दिया 3x बराबर 5x उसके प्लस, अब ये क्या है, -10 इज इक्वल टू 2x, 3x प्लस 2x किधर गया था, -2x इक्वल टू -10 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +10, 3x से 2x दिया 1x तो 1 ने लिखे बराबर 3 उसकी साइड प्लस इज इक्वल टू 10। उन्होंने सिर्फ बोले फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x मिल गया क्या, आंसर डॉट, उन्होंने ऐसा बोले द वैल्यू ऑफ x, क्या बोले, द वैल्यू ऑफ x इज 10, समझ में आ गया? अगर हम लोग BC बोलेंगे, क्या बोलेंगे, BC, तो तुम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, देखो BC लिखेंगे और इधर क्या है, BC जगह पे x प्लस 5, BC इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू मिली कितनी 10, तो x जगह पे 10 प्लस 5, BC इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15, फोन करके बोलो। तो ज्यादा मोबाइल नहीं लीजिएगा बाद में। अच्छा किसको किसको एक बार सीखने का मैं बता दूंगा, मेरे को कोई ऐतराज, वापस बताओ, चलो वापस से बता रहा हूं, देखो तुम्हारे को प्रॉब्लम बता दिए ना, वेयर इज द प्रॉब्लम देन यू आस्किंग मी, तो तुम्हारे को भी मालूम है ना, वही जवाब देंगे ना, सलमान बता देगा सुन के, इसको फोन पे बात करने मजा आती बाबा लड़के को, A B C D, मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बच्चे लोग, x - 2 x + 2, चलो ओके, और ये x + 5, देखो देखो नमरा, पहले लिखेंगे ट्राइंगल का नाम, उन्होंने क्वेश्चन में दिए ट्राइंगल का नाम, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ डायरेक्ट, इन ट्राइंगल ABC, फिर उन लोगों ने दिए सेगमेंट BD, उन्होंने क्या दिए क्वेश्चन, और वैसे भी ये सेगमेंट भी दिख रहा है, एरो नहीं है, रे ने दिखे सेगमेंट लिखेंगे,
सेगमेंट बीडी, क्वेश्चन में से पूरा लिखने का, बाइसेक्ट एंगल एबीसी डॉट 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 गिवन, ये लिखे डॉट 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 गिवन। अब ये डंडा है ना, ये अपॉन ये अपॉन ये, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इधर तक क्या आपने समझा? आगे ओके, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए बी की वैल्यू कितनी, एक्स अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू कितनी, एक्स माइनस 2 अपॉन डी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 2। समझ आ गया इधर तक? अभी समझा ना इधर तक? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो इसको इससे क्रॉस करो या तो इसको इससे। ओके, ये देखो अभी, या तो इसको क्रॉस करो या तो इसको। तो मैं इन लोग दोनों को क्रॉस कर रहा हूँ पहले। एक्स प्लस 5 ब्रैकेट एक्स माइनस 2, मतलब एक्स प्लस 5 ब्रैकेट एक्स माइनस 2, बीच में क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, फिर ये एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 2। यहाँ तक हमारा समझे? अभी देखो नंबर, अभी एक्सपांड करेंगे। ये जो एक्स है ना, ये एक्स लिखेंगे और ये पूरा टर्म उतार देंगे, एक्स माइनस 2। हाँ, मैंने क्या लिखा, ये एक्स और ये पूरा एक्स माइनस 2। अभी इधर क्या रहता है, प्लस 5 विद साइन लिखेंगे, प्लस 5, अगर माइनस साइन रहेगा तो माइनस 5, प्लस 5 ब्रैकेट ये पूरा उतार देंगे, एक्स माइनस 2। यहाँ तक अवेज नंबर समझ गए? अलमान ओके, अलमान ओके, ठीक है। इज इक्वल टू अभी ये भी ओपन करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस है ना, ये प्लस है ना तो वैसे प्लस उतरा, एक्स टू द 2x। ओके, अभी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट खोलेंगे, जैसे लोग कैसा खोले वैसे लोग खोलेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द 2x। अब यहाँ पे प्लस है और ये एक्स से पहले कोई साइन लेने कोई साइन है प्लस। हाँ ना मेरा, ये साइन से पहले कौन सी साइन है प्लस और एक्स से पहले कौन सी साइन है प्लस, ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 होता 5 इंटू एक्स 5x। हाँ, अभी ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10, इधर तक समझ आए, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ तक ये नंबर अलमान अवेश समझे? ये बिंदास हो, जरा भी नहीं, कितने में कुछ बुरा नहीं। यस, वेरी गुड नमरा, वेरी गुड अलमान, वेरी गुड अवेश, वेरी गुड। ओके, देखो चाहो तो तुम ये एक्स पहले कैंसिल कर दो, या तो पहले ये लाइफ टाइम को सॉल्व कर दो। देखो ये दोनों लाइफ टाइम है, इक्वल टू के पहले ये दोनों लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम का मतलब समझते हैं, सेम अल्फाबेट होना चाहिए, सेम पावर। इधर एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर एक्स के ऊपर 1 है, इधर एक्स के ऊपर क्या है 1। ये एक्स स्क्वायर वैसी, ये लाइफ टाइम नहीं है, इन लोग इधर से इधर तक के इक्वल टू के इधर तक के एक्स स्क्वायर का कोई लाइफ टाइम नहीं, तो ये वैसे उतरेगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2x में से 5x नहीं जाता, 5x में से 2x जाता है, कितना बचेगा 3x, बराबर 5x उसकी साइन क्या है प्लस, बराबर 5x उसकी साइन क्या है प्लस। अब ये नीचे उतरेगा, क्या नीचे उतरेगा -10, क्या नीचे उतरा -10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये वैल्यू उतार दी एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा देखो, अब देखो नंबर इधर क्या है बताओ, एक मिनट मैं रफ कर तुम लोगों को एक अच्छे से बता दो।
क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या इसको शाना नहीं बोलते, बेवकूफी बोलते। ये देखो अपना नंबर है, देखो ये एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू के इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो क्या करने का, इधर लाने से अच्छा क्यों अपना टाइम बर्बाद करने का, इधर भी एक्स स्क्वायर है इक्वल टू इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, बीच में क्या इक्वल टू है, सेम साइन सेम नंबर बीच में इक्वल टू है तो कट हो जाते, सेम साइन सेम नंबर सेम साइन, है ना। ये भी एक्स एक्स है, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल के पास नंबर 1 1 है ना, इधर कोई नंबर 1 इधर कोई नंबर 1, पावर भी सेम है 2 2, है ना। ये पूरा एग्जैक्टली सेम है विथ साइन के साथ, बीच में क्या इक्वल टू, तो कट कर दो, टाइम बच जाएगा। समझ आ गया। एक मिनट, यहाँ पे मेरा 3x बच रहा, उधर 2x बचा था ना पहले वाले सब में, ये देखो ना मैंने गड़बड़ी करा, हाँ सॉरी, करेक्ट करेक्ट सही बोला, करेक्ट नहीं बोला। अच्छा देखो वो लाइट का मैंने पहले सॉल्व नहीं करा था इसके लिए। अच्छा इधर देखो, अभी ये क्या सेम है, नहीं साइन सेम है, अल्फाबेट सेम है, पावर सेम है 1 1, लेकिन नंबर सेम नहीं है, इधर 3 है इधर कितना है 2, तो ये लोग कट नहीं हो सकते। समझ में आ गया ना। तो बचा क्या, पॉजिटिव 3x, ही नीड समथिंग, पॉजिटिव 3x माइनस 10 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2x, पॉजिटिव 3x माइनस 10 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2x, 3x प्लस 2x किधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 10 उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 10, 3x में से 2x दिया x बराबर 3x से उसकी साइन है प्लस, कभी भी प्लस करो माइनस करो पहले देखो, तो बराबर 3 है उसकी साइन है प्लस इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू मिल गई 10। ओके एक मिनट में वापस से इधर बता रहा हूं, देखो therefore ये देखो ये एक्स स्क्वायर है, अंडरस्टूड ना, हाँ मामला समझ गया। देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो एक रूल और है, अगर बीच में इक्वल टू है, ये अल्फाबेट नंबर पावर, अल्फाबेट नंबर पावर सेम है और साइन भी सेम है, अल्फाबेट नंबर पावर और थैंक्स, अल्फाबेट नंबर पावर, अल्फाबेट नंबर पावर और साइन भी सेम है, तो कट कर देना। क्यों कट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस एक्सपेंड करेगा तो माइनस एक्सपेंड, और लोग ऐसे ही कट हो जाएंगे, तो कैसी की तकलीफ करने का, है ना। अभी बचा कितना, पॉजिटिव 3x, तो प्लस में लिखेंगे स्टार्टिंग में, माइनस 10 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2x, 3x ये 3x अपनी जगह पे, प्लस 2x की जगह तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 10 की जगह तो प्लस 10, है ना बच्चे लोग। 3x प्लस 2x की जगह तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 10 लगेगा तो प्लस 10, 3x में से 2x दिया x 1 ने लिखते बराबर 3 उसकी सारे प्लस इज इक्वल टू 10, खाली लोग ने x की वैल्यू फाइंड बोल गए, तो आंसर डॉट, और उन लोग ने द वैल्यू ऑफ x बोले, तो द वैल्यू ऑफ x इज 10। तभी उन लोग क्वेश्चन में तुम लोग को बोलेंगे AD की वैल्यू फाइंड करो, क्या बोलेंगे AD, तो देखो AD इज इक्वल टू x माइनस 2, इन केस कभी बोले तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली 10, तो जहां x है वहां पे 10 भर दो, 10 माइनस 2 AD इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8, तभी उन लोग तुम्हारे को DC भी फाइंड करने बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं DC, तो DC इज इक्वल टू x प्लस 2, समझ रहे हो, DC इज इक्वल टू x की जगह पे 10 प्लस 2, DC इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12, समझ में आ गया। एक इसको किसी नहीं समझ में आया, किसको डाउट है, कादिर को छोड़ दिए,
No doubt, no doubt, no doubt, no doubt. नहीं है, no. अपनी लास्ट ईयर की गर्ल्स लोग, अदिति समझे? हाँ, अदिति ने हाँ बोली, वेरी गुड। ये, अमन, हाँ जुवेरिया, no doubt. अच्छा हाँ ठीक है, जुवेरिया अमन का भी मैसेज आ गया, ठीक है। एक बार 8वां सम बता देता हूँ, वो भी नहीं थी, क्या नाम इसका, अदिति भी नहीं थी, मैं बता देता हूँ 8वां सम, देख लो। देखे कादिर, खुद से करने की कोशिश करो। कोई कोई बच्चे ऐसे हैं, उनको ट्यूशन तो छोड़ दो, गाइड टेक्स्ट बुक की भी फैसिलिटीज नहीं है, टॉप करते उन लोग। इन ट्राइंगल एलिमेंट, ये क्या है, एमटी, फिगर में मालूम पड़ जाता है, रे एमटी है, रे एमटी बाइसेक्ट एंगल एलिमेंट, एल की वैल्यू 6, एम की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 8, एल फाइंड करने का है, ओके। हाँ, और उन लोग ने क्वेश्चन में ये दिए, इन ट्राइंगल एलिमेंट, जो जो नहीं समझे थे देख लो एक बार, जो बोलने में भी शर्माते, रे एमटी, जो बेशरम की तरह पूछते उन लोग, रे एमटी बाइसेक्ट एल एम एन, रे एमटी बाइसेक्ट एंगल एल एम एन, इफ lm is equal to 6, mn is equal to 10, cn is equal to 8, then find lt, then find lt। देखो अदिति, सोल्यूशन ये है ट्राइंगल एलिमेंट, नाम दिए उन लोग ने, जो नाम देंगे वही लिखने का, इन ट्राइंगल एल एम एन। फिर ये जो डेटा जो डेटा प्रोवाइड करने का, नो यूजिंग मोबाइल फोन वीडियो, बहाना चाहिए, मैसेज करने बोला था ना, रे एमटी बाइसेक्ट एंगल एलिमेंट, रे एमटी बाइसेक्ट एंगल एलिमेंट, इधर से बाइसेक्ट निकल रहा है ना, तो ये साइड अपॉन ये साइड, इतना वो कादिर को ये नहीं आ रहा है। हाँ, इससे रिलेटेड एक दो दिन पहले भी हमने सीखे ले, बाप रे बाप क्या होगा कादिर का, हर चीज रेडीमेड में मिलती है। एल एम अपॉन एम एन, एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन सी एन, एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन सी एन। क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तुम लोग वो भी लिख सकते, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। एल एम की वैल्यू कितनी, 6, एम एन नहीं बोल, एम एन की वैल्यू कितनी, 10 इज इक्वल टू एल टी फाइंड करना है, सी एन 8, जो फाइंड करेगा उसको पहले क्रॉस करेंगे, एल टी मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8, एल टी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 10, 2 5 बाय 10, 2 3 6, अभी 3 और 5 कट होते, क्या 8 और 5 कट होते, नहीं, 5 और 3 कोई भी टेबल में नहीं आते है ना, कोई एक टेबल में 3 और 5 आते क्या, नहीं, कोई एक टेबल में 8 और 5 दोनों आते क्या, वो देखो उधर आंसर में, therefore LC is equal to 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 अपॉन 5, LC is equal to, चलो डिवाइड, ये नीचे का नंबर कटोरी में, नीचे का नंबर कटोरी में, नोमान समझ रहा ना, और ये 24 इधर, 5 4 जा 24, 4 में से 0 गया 4, पॉइंट डालेंगे 0, 5 8 जा 40, LC is equal to 4.8 यूनिट, समझ आ गया, आंसर डॉट, आंसर डॉट उन लोग ने सिर्फ बोले फाइंड एलटी, तो हम लोग लिखेंगे एलटी इज इक्वल टू 4.8 यूनिट। आदित्य समझे, आदित्य तो बेचारे में बोलेगा नहीं समझा, हाँ आदित्य समझे,
अलावान समझ गया। अदिति वेरी गुड। देखे कादिर, अदिति थी नहीं, लेकिन उसने सब ये करके रख ली थी पहले से। क्या ना कादिर बाबा ने बाबा। चलो 10वां सब, सलमान फोन ले लो। काम कर लिया उसमें। कह डी ई एस, यह ट्राइंगल दिख रहा है ना, डी ई एस। इसी के अंदर दूसरा एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर। सम बहुत आसान है, घबराओ मत। देख के डर लगता है लेकिन नहीं है डर। अच्छा तुम लोग एक्टिविटी में ध्यान मत दो, मैं बिना एक्टिविटी से बता रहा हूँ। इधर बीच में एक्स है, बीच में क्या है, एक्स है। ओके ठीक है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता है, इन द फिगर, अच्छे से ध्यान दो। इन द फिगर एक्स इज एनी पॉइंट in the interior of a triangle। ये ट्राइंगल के अंदर भी एक्स है, ये ट्राइंगल के अंदर भी एक्स है ना। ये पूरे ट्राइंगल के अंदर भी एक्स ही दिख रहा है और ये ट्राइंगल के अंदर भी एक्स ही दिख रहा है। इसलिए बोलेंगे पॉइंट एक्स इज इंटीरियर, पॉइंट एक्स इज इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। इससे कोई मतलब नहीं है इंटीरियर है या बाहर, हमको क्या करने का। टीचर को बोलेंगे दिख रहा है मेरे को, है ना, इंटीरियर ही है। वो इंटीरियर का कुछ काम नहीं है इसके अंदर, खाली ऐसी। ठीक है, फिर दूसरा गिवन लिख रहा हूँ, पॉइंट एक्स इज जॉइंड टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। देखो ये जो एक्स है ना, पी को भी जॉइंट हो रहा है, और ये एक्स है ना, डी को भी जॉइंट कर रहा है। तो ये पी और ये डी, ये पी है, ये पी और ये डी कौन है, ये पी ये ट्राइंगल का वर्टाइसिस है, और ये डी ये ट्राइंगल का वर्टाइसिस है। उसी तरीके से ये एक्स क्यू को भी जॉइन कर रहा है और ई को भी जॉइन कर रहा है। कौन है ये क्यू, अंदर वाले हाँ, वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और ई किसका है, वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल डी ई है। जॉइन हो रहा है ना एक्स, ये एक्स आर को भी जॉइन हो रहा है, और ये एक्स एफ को भी जॉइन हो रहा है। यानी आर और एफ कौन है, आर पी क्यू आर का, और एफ किसका वर्टाइसिस है, डी एफ ई का। अरे वर्टाइसिस है तो क्या करूं, इट्स ओके, चलता है, नो प्रॉब्लम। एक्स अंदर है, समझ में आता है। एक्स इसको ज्वाइन करके, 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 किसको ज्वाइन कर रहा है, ट्राइंगल की वर्टाइसिस को। दिख रहा है, कुछ मतलब नहीं है, खाली क्वेश्चन को बड़ा कर रहे हैं, देख के हिलने का नहीं। आगे देखो, डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी गिवन है, सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट डी। क्या दिए, देखो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है पैरेलल की, पी क्यू पैरेलल टू डीई, ये काम की स्टेटमेंट है, मैं तो बोलेंगे ये काम की नहीं है। पी क्यू पैरेलल टू डीई, पी क्यू पैरेलल टू डीई, ये ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल डी ई एक्स है ना। तुम डी एक्स ई भी बोल सकते हैं, ई एक्स डी भी बोल सकते हैं, डी ई एक्स भी बोल सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ डी एक्स ई। ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर पैरेलल आ गया, तो तुम लोग ने ये चैप्टर के अंदर सीखे, अगर ट्राइंगल के अंदर पैरेलल आ जाएगा तो क्या आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। तो वो ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल के इधर जाएंगे, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, यानी ये पैरेलल था,
लेकिन ये फायदेमंद था, तो इसको लिए क्या देख रहे? अभी नेक्स्ट डैडी को बोला सेगमेंट क्यू आर इज पैरेलल टू सेगमेंट ई एफ। क्या ये काम का है? ये काम का है। सेगमेंट क्यू आर इज पैरेलल टू सेगमेंट ई एफ। सेगमेंट क्यू आर पैरेलल टू ई एफ कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है? ई एफ एफ के अंदर। क्यू आर पैरेलल टू एक्स एफ। अगर ट्राइंगल के अंदर पैरेलल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो क्या आएगा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तुम गलत जगह लिखते थे बीपीटी, मान मैंने बोला था, देखो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, क्योंकि जिधर ट्राइंगल देते वो ट्राइंगल के टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएंगे और उधर से झम मारेंगे। एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। दो पैरेलल की इंफॉर्मेशन दी। अब आगे पढ़ेंगे और क्या दी? ओ माय गॉड, फिल इन द ब्लैंक। मैं फिल इन द ब्लैंक के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, समझ गए? मेरे को आता है, मैं क्यों एक्टिविटी के हिसाब से जाऊँ। अगर एक्टिविटी पेपर में आएगा तो एक्टिविटी करना, फिलहाल मैं एक्टिविटी के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग देखो इधर। फिल इन द ब्लैंक से टू प्रूव, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टू प्रूव, सलमान, टू प्रूव सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ। तुमको क्या प्रूव करने का है? ये प्रूव करने का है। देखो ये दो पैरेलल थे, ये दो पैरेलल थे, लेकिन ये दोनों पैरेलल में बोले, पैरेलल प्रूव करने बोले। तो देखो पैरेलल प्रूव करने के लिए तुम लोग के पास 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने सीखे थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, है ना? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। जब दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। जब दो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दो लाइन पैरेलल हो जाएगी, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। और जो दो इंटीरियर एंगल मिलके बनेंगे 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल मिलके बनेंगे 180 डिग्री, तो वो दो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल, इंटीरियर एंगल टेस्ट। लेकिन मेरे भाई लोग, मेरे आका लोग, मेरे भाई लोग, मेरी बहना और मेरी बहन, इसके अंदर है ना पैरेलल प्रूफ करने का है ना, और वो भी पैरेलल प्रूफ करने का। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के अंदर अगर पैरेलल प्रूफ करने के बोलेंगे तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगा। क्या आएगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। किसको पैरेलल प्रूफ करने का है? पी आर पैरेलल टू डी एफ। तुम अपना पढ़ो, पी आर पैरेलल टू डी एफ। पी आर पैरेलल टू डी एफ के लिए तुम्हारे को हिंट चाहिए। देखो हिंट बता रहा हूँ, क्या हिंट होना चाहिए? पी आर पैरेलल टू डी एफ यानी तुमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एक्स पी अपॉन पी डी। क्या लाना पड़ेगा? एक्स पी अपॉन पी डी। एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। एक्स आर अपॉन आर एफ। अगर तुम्हें ये लेकर आ गए, क्या लेकर आ गए? एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। Therefore, by converse of basic proportionality theorem, segment PR is parallel to segment DR. समझ आ गया? प्रूफ हो गया। हाँ, लेकिन तुम्हारे को ये लाना पड़ेगा, समझ? तो देखो मैं कैसे ला रहा हूँ। सवाल का मतलब समझ आ गया किसको? ये अभी तक सिर्फ क्वेश्चन चल रहा था, जो बैठ के सो रहा था वो सवाल समझ लो देख के। जो भी बैठ के सो रहा था बाद में बोलेंगे कि फोन आ गया था। ओके, नंबर ये है, जल्दी जल्दी जितने भी जान ग्रुप में सब आंसर देंगे। ये खोल दो हवाई, एक नाजुक लड़की, कलवा तो खुद ही लड़की। डैडी से मैं बोलता हूँ, बोलता मैं कैरम बोर्ड खेलता हूँ। अबे मेरा फाद जिंदगी में कभी मेरे से मांगा नहीं था खेलने। सबने आंसर दिए, जल्दी जल्दी आंसर लिखो। क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया? ये बच्चे लोग ना दूसरे बच्चे लोग का नुकसान करते हैं, दान मुझसे जवाब नहीं देते। जो बच्चे लोग यस बोलते थे उन लोग का नुकसान करते। जल्दी फटाफट लिखो आंसर। हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे किसका किसका नहीं आ रहा है। किसका आंसर अभी? जो खाली फालतू में मैं वेट कर रहा, मेरा टाइम पास हो रहा है। चलो देखो सोने देंगे ना। चलो इधर से इधर तक गिवन कोई मतलब का नहीं है, यहाँ पे मतलब का चालू हो रहा है ना। पी क्यू पैरेलल टू डीई, पी क्यू पैरेलल टू डीई वो इधर है ना। चलते प्रूफ पी क्यू पैरेलल टू डी कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है?
इन ट्राइंगल DXT, इन ट्राइंगल DXT क्या दिया लोग ने, सेगमेंट PQ is parallel to segment DE, segment PQ is parallel to segment DE। तो चलो पैरेलल की इंफॉर्मेशन दिख गई, इधर ट्राइंगल है, इधर ट्राइंगल है ना, XP अपॉन PD, XP अपॉन PD, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। ये इक्वेशन नंबर 1, और रीजन देखो इधर लिखते हैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, पहला गिवन हो गया और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अभी दूसरा गिवन, ये सेगमेंट QR इज पैरेलल टू EF, QR पैरेलल टू EF, ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, EXF, इधर बता रहा हूँ, QR पैरेलल टू EF, ये कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, EXF। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल EXF सेगमेंट QR इज पैरेलल टू सेगमेंट EF, डॉट 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 गिवन। इन लोगों ने जो क्वेश्चन में दिए तुमको वो लिखने का, क्वेश्चन में सेगमेंट दिए, जो क्वेश्चन में दिए तुम लोग को वही लिखने का, डॉट 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 गिवन। यहाँ पे गिवन ने लिखा था। चलो QR पैरेलल टू EF, कहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, इधर है ना, इधर ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल के ऊपर जाएंगे, मोइन ध्यान दो, ट्राइंगल के ऊपर XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RS, XR अपॉन RS। ये क्वेश्चन नंबर 2 बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, समझ आ गया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझ आ गया। अभी 1 और 2 को कंपेयर करो, क्योंकि गिवन 2 ही दिए ले, तीसरा प्रूफ दिए ले, 1 और 2 को कंपेयर करो। तो 1 और 2 को कंपेयर करें तो क्या सेम दिख रहा है, तो सेम दिख रहा है, हाँ, XQ अपॉन QE इधर भी है, XQ अपॉन QE इधर भी है, ये इज इक्वल टू XQ अपॉन QE और ये इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, जो जब रिपीट होते ये देखो, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, यानी क्या इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये, समझ आए, मैं समझे तुम। अरे कितना तुम्हारे तो सामने, अरे ये तो क्या है, ये तो क्वेश्चन में BPT देकर है ना, ये हमारा ये इक्वल है, हमारा ये कैसे इक्वल है। हाँ अभी देखो, राम की एज है 16 साल 5 दिन है, रहीम की एज है 16 साल 6 दिन, रुखसार की एज है, रुखसाना की एज है 16 साल 5 दिन, फातिमा की एज है 16 साल 6 दिन। तो कौन इक्वल टू हो गया, और रुखसाना और राम और रुखसाना इक्वल हो गए, राम इज इक्वल टू रुखसाना, क्योंकि इसकी वैल्यू सेम है, उसी तरीके से इसकी वैल्यू भी सेम है, रहीम इज इक्वल टू फातिमा। तो ये देखो XQ अपॉन PD की वैल्यू है XQ अपॉन QE और XR अपॉन RS की भी वैल्यू क्या है, XQ अपॉन QE। जब इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है और ये पूरा एग्जैक्ट सेम है, तो इन लोग दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल टू, समझ रहे, देयरफॉर XP अपॉन PD इज इक्वल टू XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RS, समझ है। ये इक्वेशन नंबर 3, और कहां से मिला, फ्रॉम 1 and 2। किसको ये समझ में आया, ये वाला पार्ट, जिसको राम रहीम समझ में आया, जिसको रुखसाना और फातिमा समझ में आया, ये मतलब अदिति, विद्वान, नंदा, अमान, कादिर, सूर्या, ताहिर, शाबिर, अलमान, ठीक है। अब्दुल्ला। चलो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। तो देखो ये किधर आ रहा है, पहले देखो,
ओके ओके अयमान, ठीक है, चलो बस अभी कोई भी आंसर नहीं दो। चलो अब कोई भी आंसर मत दो, इधर ध्यान दो। XP अपॉन PD, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RS, यही प्रूव करने बोले ना, ये हिंट अपना है ना। XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RS, ये अपन ने लेकर आ गए। ये कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है? XP अपॉन PD और XR अपॉन RS, FXD या DFF या FDX, जो बोलेगा बोलो, मैं बोल रहा हूँ DXF या तो FXD भी बोल सकते हैं, DXF। तो देखो इन ट्राइंगल, मैं इधर लिखा बाजू में, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम क्या है? DXF, इन ट्राइंगल का DXF है ना। जो इक्वेशन नंबर 3 मिली वो लिख के बताओ। XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RS, XR अपॉन RS कैसा? फ्रॉम 3 है ना, ये 3 की मदद से इक्वेशन 3 में तुमने लिखा है ना, तो इधर लिखिए फ्रॉम 3। अभी XP अपॉन PD, इधर देखो, ये देखो इधर है ना XP अपॉन PD, वो भी दिख रहे थे। XP अपॉन PD किधर है? XP, XP अपॉन PD, फिर है XR अपॉन RS, XR अपॉन RS, XP अपॉन PD और XR अपॉन RS है। तो ये दो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। तुमने पैरेलल प्रूफ कर दिया ना। सेगमेंट PR, segment PR is parallel to, segment PR is parallel to side, oh sorry, segment PR is parallel to segment DS, segment PR is parallel to segment DS, समझ आ गया? segment PR is parallel to segment DS, दिख रहा है लोगों? मिलेगा तो समझ में नहीं। segment PR is parallel to segment DS, अब तुमने पैरेलल प्रूफ करे ना, और इसकी मदद से ये ट्राइंगल में ऐसा लेकर आने की मदद से करे, तो इन लोग को बोलेंगे बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी की बेसिस पे तुम लोग एक्टिविटी कर लेना, और मैं ये सम वापस से बता रहा हूँ। फिलहाल जो ऑनेस्टली बोल देना किसु किसु ये सम समझ में आया। आदि की समझ गए, आगे, शाविद समझ गया, आगे, एक बार और, कौन? आगे, ओके अवेश एक बार और, आपका भी नंबर में अलग आसियान भी समझ गई। ओके अमान, तो तुम ध्यान दो, नहीं होने दो, अच्छा डबल से होगा। ओके जुएरिया, चलो ये ना वापस से बता रहा हूँ। मैं भी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, DEF, बीच में X इंटीरियर है। X ने ये ट्राइंगल के वर्टाइसिस को भी ज्वाइन करा, इसको भी ज्वाइन करा और इसको भी ज्वाइन करा, है ना। फिर इसी के अंदर एक और एक ट्राइंगल आ रहा है, वो ट्राइंगल का नाम है PQR। ओके आदेश और अमान देखो, उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिए कि सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट DE, है ना। तो देखो ये गिवन में है, मैं पूरा गिवन में लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में गिवन लिख रहा हूँ। सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट DE, ये दिए। और क्या दिए गिवन में? सेगमेंट QR इज पैरेलल टू सेगमेंट EF, सेगमेंट QR इज पैरेलल टू सेगमेंट EF, सेगमेंट QR इज पैरेलल टू सेगमेंट EF। ओके ये दिए। फिर डायरेक्ट क्या बोले टू प्रूव, ये दो पैरेलल दिए। ओके अलमान, ये दो पैरेलल दिए और ये प्रूफ करने का है। क्या प्रूफ करने का है? देखो ये जो एरो बता रहा हूँ ना मैं, जो डायग्राम में मैं एरो करके बता रहा हूँ, वो उन लोग ने दिए
और जो बिना एरो के बता रहा हूँ वो अपन को प्रूव करने का क्वेश्चन में दिए उन लोग ने कि प्रूव करो। टू प्रूव सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ। एक मिनट में इधर वापस से लिख रहा हूँ। सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ, ये प्रूव करने का। पी आर पैरेलल टू डी एफ प्रूव करने का। प्रूव एक एक गिवन लेके सॉल्व करो। दो गिवन है ना, दोनों गिवन की मदद से तीसरा प्रूफ, तीसरा काम हो जाएगा दो गिवन की मदद से। तो पी क्यू पैरेलल टू डीई, वेर इज पी क्यू पैरेलल टू डीई, वो ये ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो इन ट्राइंगल डी एफ ई, इन ट्राइंगल डी एफ ई कॉमा जो गिवन जो लिख के बताओ, सेगमेंट पी क्यू, इडियट, सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट डीई, डॉट 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 गिवन। अगर ट्राइंगल के अंदर पैरेलल आ रहा है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये तो प्रैक्टिकल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसके अंदर ऊपर जाएंगे, ऊपर से जंप मारो। XP अपॉन PD, XP अपॉन PD इज इक्वल टू, अभी तुमने XP अपॉन PD लिए ना, अभी XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 और लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गया। चलो अभी दूसरा गिवन, QR पैरेलल टू ES, QR पैरेलल टू ES, ये कौन सा ट्रायंगल के अंदर आ रहा है? ये वाले ट्रायंगल के अंदर। यहाँ दिया ना मैंने इक्वेशन 1, इन ट्रायंगल EXF, इधर से जाओ फिर डायरेक्ट सेंटर में जाओ, फिर इधर आओ, या तो इधर से जाओ सेंटर में जाओ इधर आओ, या तो ऐसा करो सेंटर से जाओ इधर आओ इधर आओ। ट्रायंगल का नाम कुछ भी दे दो। अभी तुमने इधर ऐसा दिया ना, यहाँ से फिर सेंटर से इधर गए, तो यहाँ पे भी ऐसा करो, यहाँ से सेंटर से इधर, समझ गए? इन ट्रायंगल EXF, फिर ये दे रहे गिवन, सेगमेंट QR is parallel to segment EF, segment QR is parallel to segment EF, dot 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 given, है ना? QR parallel to EF, QR parallel to EF, किधर ट्रायंगल बन रहा है? इधर ट्रायंगल बन रहा है, इधर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के ऊपर इससे बजाएंगे XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE is equal to XR अपॉन RF, XR अपॉन RF। ये इक्वेशन नंबर 2 बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये दो ही गिवन दिए। अब ये दो गिवन दिए और 1 और 2 बने, तो दोनों गिवन को कंपेयर करेंगे। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करो, क्या सेम दिख रहा है 1 and 2 में? देखो बच्चे लोग 1 and 2 में क्या क्या सेम दिख रहा है? चलिए देखो सेम दिख रहा है क्या? हाँ देखो, XQ सेम दिख रहा है, QE सेम दिख रहा है। इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है ना? जो सेम है उसको ही देखने का। इन लोग दोनों सेम है ना, तो इन लोग दोनों को इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे, मतलब इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो जो सेम है उन लोगों को नहीं लिखेंगे, जो सेम नहीं है उन लोग को लिखेंगे, उन लोग भी क्या हो जाएंगे? इक्वल टू, क्योंकि जब ये इक्वल है, ये इक्वल है और इन लोग दोनों सेम है, ये अपॉन ये है ना, तो इन लोग दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। ये इक्वेशन नंबर 3। इसके लिए कोई रीजन नहीं, और इधर मैंने फ्रॉम 1 and 2 लिख दिया, वरना तुम इधर लिखो, या तो इधर लिखो या तो इधर, ज्यादा करके यहाँ लिखना फ्रॉम 1 and 2, समझ आएगा? अब ये पूरा कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है? देखो कौन से इलाके में आ रहे हैं। ये इलाका हो गया, ये इलाका हुआ, खाली ये इलाका एरिया है। देखोगे इसके अंदर आ रहा है XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। ये ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। चलो ये ट्रायंगल का नाम दो DFS, तुम ये भी बोल सकते FXD, तुम ये भी बोल सकते XDF, लेकिन या तो इधर से बोलो या तो इधर से, तो DFF। इन ट्रायंगल DFF, इन ट्रायंगल DFF लिखे, ये पूरा उतारेंगे, ये पूरा उतारेंगे। XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। यहां से मिला ना इक्वेशन 3 से, कहां से मिला? इक्वेशन 3 से, तो इधर लिख के बताइए फ्रॉम 3। चलो अभी कंपेयर करो, देखो इधर देखो, XP, ये हिलाएंगे तो लोग दिखेगा नहीं, XP अपॉन PD
एक्स स्टार अपॉन आर एस। कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है? ये ट्रायंगल के अंदर ना। और अपने बता दिए एक्स पी अपॉन पी डी इजिकल टू एक्स स्टार अपॉन आर एस, ये अपॉन ये इजिकल टू ये अपॉन ये। देखो ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल, क्योंकि अपॉन से अपॉन तुमने बता दिए। अगर तुम ये चीजें बताएंगे ना तो पैरेलल बताने का, और पैरेलल बताएंगे ना तो ये बताने का। जैसे भी देखो इधर अपन ने पैरेलल बताया तो अपॉन वाली चीजें बताए, राइट। इधर हमने पैरेलल बताया तो अपॉन वाली चीजें बताए, और अब इधर मैं क्या बता रहा हूँ? अपॉन वाला, तो क्या बताएंगे? पैरेलल, अपोजिट बता रहे, है ना। तो एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एस। देखो सेगमेंट पी आर और सेगमेंट डी एस क्या हो जाएंगे? पैरेलल। समझ आ गया? तो इन लोग को लिख के बताएंगे। Therefore, अभी तक दो segment PR is parallel to segment PR, इधर देखो segment PR is parallel to segment DS, जो कि मेरे को प्रूव करने का था। By converge of basic proportionality theorem hence proof। किसको किसको समझ में आया? रिकॉर्डिंग चालू है ना? ये देखो, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ। इधर ऐसी मार्किंग है, इधर ऐसी मार्किंग, यानी ए बी से कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ है? यहाँ पे ऐसी मार्किंग है, यहाँ पे भी ऐसी मार्किंग है, यानी बी ई से कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे 3 मार्किंग ऐसी, यहाँ पे 3 मार्किंग ऐसी है, यानी सी एफ से कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। ठीक है, तुम लोग उसको मत देखो साइन को। अगर मेरे को ये ट्राइंगल का नेम परफेक्ट लिखने का, सजन अभी बेसिक चीजें अच्छे से देखो, तो कैसा लिखेंगे मालूम? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। एंड अभी दूसरा ट्राइंगल का नाम लिखने का है तो सोच समझ के लिखने का। इसको तो नाम तुमने कुछ भी लिखे, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, जो लिखने का लिखे। अब ये नाम कैसे लिखेंगे? देखो इधर मैंने ए लिखा, क्या लिखा? ए। ए के पास सिंगल मार्किंग है, हाँ, ए के पास सिंगल मार्किंग है, तो सिंगल मार्किंग किसके पास है? डी, तो मैंने डी लिखा। समझ आ गया? फिर बी, इधर बी है, बी के पास डबल मार्किंग है, तो इसके अंदर डबल मार्किंग किसके पास है? ई के पास, तो ई लिखे। अब नेचुरली कौन सा अल्फाबेट बच रहा है? ए की एफ। समझ आ गया? तो देखो अब ये मार्किंग को मत देखो, कंडीशन को देखो। देखो ये दो ट्राइंगल के अंदर है ना, अगर सिमिलर प्रूफ करना है, क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है, तो तुम्हारे पास कम से कम 6 कंडीशन रहती। कितनी कंडीशन? 6 कंडीशन। वो 6 कंडीशन क्या रहेंगे मालूम? सिमिलर प्रूफ करना है तो सदन कान खोल के सुनो। अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो कंडीशन 6 रहती है। 3 एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और 3 साइड प्रपोर्शन में रहेगी। प्रपोर्शन यानी अपॉन। अरे ध्यान से सुनो, अमान समझ रहे ना? 3 एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और 3 साइड क्या रहेगी? प्रपोर्शन यानी अपॉन में रहेगी। तो देखो एंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे रखेंगे? देखो पहले 6 कंडीशन बता रहा हूं। 6 कंडीशन में से पहले मैं एंगल की बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एंगल का बताऊंगा, यहाँ पे मैं साइड का बताऊंगा। ए से कौन कॉन्ग्रुएंट होगा? बी। क्यों? क्योंकि इसकी मार्किंग सेम। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। समझ आ गया? ओके, एक कोई पकड़। इधर बीच में कौन है? बी। पहले स्टार्टिंग में गए, स्टार्टिंग के बाद किधर जाएंगे? मिडल में, सेकंड के पे जाएंगे। बी, एंगल बी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इधर मिडल में कौन है? ई। जो मार्किंग बी पे है वही मार्किंग ई पे है ना। ओके, एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते। एंगल क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब बचा कौन? सी। एंगल सी, इधर सी आखिरी में, इधर आखिरी में कौन है? एफ। जो मार्किंग सी पे वही मार्किंग एफ है, एफ के ऊपर। ओके, ये कितनी कंडीशन हो गई? 3। और 3 कंडीशन क्या हो सकती है? साइड प्रपोर्शन में रहेगी। साइड क्या रहेगी? प्रपोर्शन यानी अपॉन में। देखो अपॉन में कैसा लिखेंगे? इधर स्टार्टिंग में 2 साइड कौन है? साइड 2 अल्फाबेट के रहते हैं। साइड कितना अल्फाबेट के रहते हैं? 2 अल्फाबेट। यह है साइड ए बी। ए बी लिखे तो ए बी के नीचे कौन आएगा? इधर कौन है? बी। ए बी अपॉन बी।
इधर ए बी है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डीई। पहले स्टार्टिंग के दो लिया, अब मैं क्या लूंगा एंडिंग के दो। एंडिंग के दो कौन है बीसी, इज इक्वल टू डालूंगा। मैंने क्या बोला साइड प्रपोर्शन में रहेंगे, प्रपोर्शन यानी अपॉन और इक्वल टू भी रहेंगे, और क्या रहेंगे इक्वल टू। यह है कौन है बीसी, बीसी तो इधर कौन है ई है ना, इज इक्वल टू। अभी मैंने पहले क्या लिया स्टार्टिंग के दो एंडिंग के दो, अब लूंगा स्टार्टिंग एंडिंग। क्या लूंगा स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग में ए और सी, ए सी, तो इधर क्या लेना पड़ेगा डी है। तो ये कितने कंडीशन हो गए टोटल, ये तीन कंडीशन, ये तीन कंडीशन, 6 कंडीशन। ज्यादा से ज्यादा तुम लोग 3 कंडीशन लेंगे, कम से कम 2 लेंगे। सिमिलैरिटी में ज्यादा से ज्यादा 3, अगर साइड की बात आ गई तो 3 कंडीशन लेंगे, साइड और एंगल की बात होगी तो भी 3, अगर सिर्फ एंगल की बात होगी तो 2 एंगल ले सकते। तुम ट्रिपल एंगल भी ले सकते, 2 एंगल भी ले सकते। एक बार मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर सिर्फ साइड की बात हो रही है तो तुम लोग 3 साइड ले सकते। अगर सिर्फ एंगल की बात हो रही है, अगर सिर्फ साइड की बात हो रही तो तीनों साइड ले सकते। अगर सिर्फ एंगल और साइड दोनों की बात हो रही है, या तो एक एंगल लो 2 साइड ले लो, समझे, एक एंगल और 2 साइड। लेकिन सिर्फ एंगल की बात हो रही है, या तो तीनों एंगल लो या तो कोई 2 एंगल। मैंने बोला ना ज्यादा से ज्यादा 3 और कम से कम 2 एंगल। आई होप ये बेस क्लियर हुआ, समझ है। ये 6 कंडीशन की वजह से, ये 6 चलो अब यहां पे देखो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी और ट्रिपल ए टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट। एंगल 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 टेस्ट की फिगर देखो ऐसी होगी, या तो एक छोटे ट्राइंगल होगा या तो एक बड़ा ट्राइंगल होगा। एक सज्जन इधर देखो, टेक्स्ट बुक मत देखो, सज्जन यहाँ पे देखो, ये ए बी सी और ये रहेगा पी क्यू आर, है ना। अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक कोई भी मत देखो, यहाँ पे देखो मैं मार्किंग कहाँ दे रहा हूँ देख लो। मैंने पूरे नजारे चेंज कर दिया हूँ, इसलिए सब यहाँ पे ध्यान देखो। चलो सलमान प्लीज शट योर माउथ। मेरे को ये 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने का है। क्या करने का मेरे को 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने का है। क्या पूरी ट्राइंगल में साइड के ऊपर मार्किंग दिख रही है? तुमको मालूम है साइड किसको बोलते हैं? एक मिनट, यहाँ पे बच्चे को साइड पे मार्किंग दिख रही है, कहाँ पे मार्किंग है? नहीं है पक्का? अच्छा किसी को साइड के ऊपर मार्किंग दिख रही है? कहाँ पे? जी नहीं, ये ए बी साइड है, ना ए बी पे मार्किंग है, ना बी सी पे मार्किंग है, ना ए सी पे मार्किंग है, ना पी क्यू पे मार्किंग है, ना क्यू आर पे मार्किंग है, ना पी आर पे मार्किंग है। साइड पे मार्किंग है ही नहीं। मार्किंग है तो साइड पे मार्किंग है एंगल। तो मैंने क्या बोला ट्रिपल ए टेस्ट लेंगे या तो डबल ए। तो देखो मेरे को ट्रिपल ए टेस्ट प्रूव करना है, ट्रिपल ए टेस्ट। तो सबसे पहले नाम लिखना बहुत जरूरी है, ट्राइंगल का नाम। पहला ट्राइंगल का नाम तो अपने मन से कुछ भी दे दो, जो मेरे को पसंद है मैंने वो ले लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी। लेकिन दूसरा ट्राइंगल का नाम देने के पहले मैं 10 बार सोचूंगा और 11वीं बार लिखूंगा। 10 बार सोचूंगा और 11वीं बार लिखूंगा। तो देखो इधर मैंने पहले ए लिखा, तो तुम डायरेक्ट पी में लिखेंगे। देखो ए पे कौन सी मार्किंग है? सिंगल मार्किंग है। तो सिंगल मार्किंग किसके पास है? क्यू पे, तो क्यू आएगा। समझ आएगा? फिर मैंने बी लिया, बी के पास डबल मार्किंग है। डबल मार्किंग किसके पास है? पी के पास, है ना। अब सिर्फ आर ही बच रहा है, तो लिख दो आर के पास जो ट्रिपल मार्किंग है वही ट्रिपल मार्किंग किसके पास है? पी के ऊपर मार्किंग है ना। ओके, अब ये 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तुम एंगल पे अटैक करेंगे। किस पे अटैक करेंगे? एंगल। चलो एंगल पे अटैक करेंगे। एंगल के लिए एक अल्फाबेट में लिख सकते, एंगल का सिंबल लिख रहा हूँ, देखो ध्यान दो। सर जान ये भी होमवर्क है, ये एक्सरसाइज में नहीं है तो क्या हुआ? होमवर्क है। ए पे अटैक करेंगे। ए के ऊपर मार्किंग है क्या? हाँ है, मार्किंग है ना, तो लिखा ए।
एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? एंगल ए। इधर मैंने क्या लिया? क्यू। क्यू ना, अगर इधर पहले ए है तो इधर पहले कौन है? क्यू। तो जो मार्किंग ए पे है क्या वही मार्किंग क्यू पे है? हाँ। सिंगल है ना, ये सिंगल मार्किंग है। जो ए पे सिंगल मार्किंग है वो क्यू पे भी क्या है? सिंगल मार्किंग। तो ये ले लिया। एंगल ए पे अटैक करने के बाद अभी कौन सा एंगल पे अटैक करूंगा? बी, मिडल में जाएगी। चलो बी पे मार्किंग है क्या? हाँ है, डबल मार्किंग। मार्किंग दिखे तो लिख डालेगा। इधर बीच में बी है, इधर बीच में कौन है? तुम ध्यान दो, इधर बीच में कौन है? पी है। तो देखिए जो मार्किंग बी पे क्या वही मार्किंग पी पे है? हाँ, तो पी लिखेंगे। ओके, चलो अभी क्या बचा? सी। सी पे मार्किंग है, हाँ ये ट्रिपल मार्किंग है तो लिखेंगे। अब देखेंगे आखिरी में सी है, इधर आखिरी में कौन है? आर। क्या जो मार्किंग सी पे क्या वही मार्किंग आर पे है? हाँ है, गिवन। मार्किंग है दिए ना, गिवन। therefore ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, क्या बोलेंगे? सिमिलर। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिमिलर होंगे क्योंकि एक छोटा और एक बड़ा, एक बड़ा और एक छोटा, तो सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। चलो ये मैंने क्या बता दिया? टेस्ट। सिर्फ टेस्ट बताने का, तो यहाँ पे खत्म हो गया। एमन 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 बहन, सिर्फ टेस्ट बताने का तो यहाँ पे हो गया। लेकिन उन लोग कुछ और भी पूछेंगे, टेस्ट के अलावा और भी कुछ पूछेंगे। अब वो कुछ भी पूछेंगे, वो क्या पूछ सकते हैं मैं उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। मैंने तीनों एंगल ले लिया, मैंने तीनों एंगल ले लिया। क्या ले लिया? साइड ले लिया। ध्यान दो, एंगल के बाद साइड ही बचती है, तो जवाब दो। मैंने तीनों एंगल ले लिया, मैंने क्या ले लिया? साइड। तो मैंने बोला जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे या सिमिलर प्रूफ करने का रहेगा तो साइड क्या रहेगी? प्रपोर्शन। यस, ये देखो साइड क्या रहेगी? प्रपोर्शन। तो इधर कौन है? एडी। ये देखो एडी, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? क्यूपी। क्यूपी साइड दो अल्फाबेट की होती है, ए बी अपॉन क्यूपी। ए बी अपॉन क्यूपी इज इक्वल टू, अभी क्या लेंगे? बीसी। अभी तुम्हें इधर ये बीसी, तो इधर क्या लेंगे? पी आर इज इक्वल टू ए सी फर्स्ट है, ए सी अपॉन क्यू आर। क्यू आर ही ए सी अपॉन, गलत बोला ना, ए सी फर्स्ट है, तो इधर फर्स्ट है कौन है? इधर ए सी ना, तो इधर कौन है? क्यू आर। समझ है? क्यू आर। रीजन क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि तुम लोग ने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बाद ये साइड बता रहे, तो इन लोग के लिए रीजन क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर सिर्फ सिमिलर प्रूफ करने बोलेंगे तो यहाँ तक के काम खत्म। अगर उससे आगे कुछ और फाइंड करने बोलेंगे तो ये आएगा और लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसका फुल फॉर्म समझ गए ना? कॉरस्पॉन्डिंग, ये एस का मतलब साइड ऑफ, ये एस का मतलब सिमिलर और इसका मतलब ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। समझ में आ गया बच्चे लोग? हाँ या ना? ट्रिपल ए टेस्ट बताया ना, इधर ध्यान दो। मैंने ट्रिपल ए बताया ना सलमान, ट्रिपल ए बताया ना। तुम चाहो तो ट्रिपल ए की जगह पे डबल ए भी लिख सकते। ये दो एंगल बता दो और लिख दो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझ आया? या तो ये इज कॉन्ग्रुएंट टू ये इज कॉन्ग्रुएंट टू ये, therefore triangle ABC similar to triangle PQR by a test of similarity। या तो ट्रिपल ए बताओ या तो कोई भी दो ए बता दो, दो एंगल बता दो, या तो ये दो या तो ये दो या तो ये दो। ओके, डबल ए का भी आई होप समझ में आ गया। रिकॉर्डिंग चालू लगा क्या? नेक्स्ट, मैं डबल ए अभी नहीं बता रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। देखो SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड। देखो उन लोग के लिए मैं फिगर बना रहा हूँ। इसमें हमें क्या करे देखा
KLMRST, ये है 1, ये है 2। यहाँ पे एंगल की मार्किंग दिख रही है, यहाँ पे भी एंगल की मार्किंग दिख रही है। जो एल के पास मार्किंग दिख रही है वो एस के पास मार्किंग दिख रही, लेकिन अल्लाह मेरे राम, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कौन है 1.5, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कौन है 3 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 3 है। देखो अब फिगर को देखो मेरे भाई लोग, मेरी बहना लोग, मेरे आका, देखो एकदम अच्छे से। अब देखो यहाँ पे ना तुम लोग को साइड के ऊपर भी मार्किंग दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है कि नहीं? दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, तो दो साइड और एक एंगल बनता है SAS। तुम लोग की 7 समझ गए, 7 यानी 7 का बहुत बड़ा रोल है तुम लोग की जिंदगी में सिमिलैरिटी में। SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, हाँ सही है ना, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो मैंने तुम लोग को पहले बोला, मेरे भाई लोग, मेरी बहना लोग, किससे अटैक मारेंगे? पहले ट्राइंगल का नाम जज करेंगे। इन ट्राइंगल, इसका नाम तो कुछ भी दे दो, जो देने का दो। मैं ले रहा हूं KLM, इन ट्राइंगल KLM एंड ट्राइंगल। अब इसका नाम देने के पहले 10 बार सोचेंगे, 11वीं बार लिखेंगे। चलो के किधर है? के ऊपर है, वो मत देखो, के इधर है, लेकिन के पास क्या मालूम, इधर 1 है और इधर खाली जगह है, 1 और खाली जगह के ऊपर, यानी एक साइड की वैल्यू है और एक साइड की वैल्यू नहीं है उसके ऊपर। तो वैसी चीजें क्या है, तो तुम बोलेंगे एक साइड इधर है और इधर एक साइड की वैल्यू नहीं है, वो एक ये भी है, एक साइड इधर भी है और एक साइड की वैल्यू नहीं है, वो इधर भी है। यानी कंडीशन आर भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, है ना? समझ रहे? तो मानो समझ रहे, समझे? पक्का नहीं समझे? देख जो नहीं समझा ये होश में आओ, होश में आओ। ये देखो के, इधर देखो के ना, ये के है, इट्स ओके, ये के है ना, ये के है। अब या तो मैं आर ले सकता हूँ या तो मैं सी ले सकता हूँ, लेकिन एस ले सकता हूँ। क्यों एस ले सकता हूँ? क्योंकि के पास एंगल की मार्किंग है ना, के पास एंगल की मार्किंग नहीं है, एल के पास एंगल की मार्किंग है, तो एल और एस सभी मैं ले लूंगा। मेरे को या तो मैंने के लिया ना, तो मेरे को इधर या तो आर लेना पड़ेगा या तो सी। तो अभी ना नंबर की क्वांटिटी देखो, 1 और 2 में कौन बड़ा? 1। छोटे नंबर के ऊपर खाली नंबर के बीच में, मतलब छोटा और खाली, छोटा और फोकल जिधर कुछ नहीं है, छोटा नंबर और जो खाली, छोटा नंबर, ये 2 तो बड़ा है ना, छोटा नंबर और खाली के बीच में, इन दोनों में छोटा कौन है? 1.5 छोटा है, 3 बड़ा है। छोटा नंबर और खाली के बीच में कौन आ रहा है? तो आर लिखेंगे। समझ में आया मेरे नाम कैसे डिसाइड करा? बच्चे लोग समझ में आया नाम डिसाइड? लास्ट ईयर के बच्चे लोग मत बोलो, न्यू कमर लोग बोलो, सिर्फ न्यू कमर, ये साल के ऐसे न्यू वाले। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, लेकर आओ इधर देखो। चलो के की बारी हो गई, चलो के की बारी हो गई। सलमान तेरा हाथ हटा, मुझे दिख रहा नहीं हुई। हाँ ये इसके अंदर के हो गया, इसके अंदर मैंने के की बारी गई। अभी कौन आ रहा है? एल। देखो एल, एल के पास एंगल का सिंबल है और एल है ना 2 नंबर के बीच में, तो एंगल का सिंबल कौन है? एस, और वो भी 2 नंबर के बीच में, यानी एस। जाहिर सी बात है, अभी ट्राइंगल के 3 अल्फाबेट रहते, 2 अल्फाबेट ले लिया, आर और एस ले लिया, क्या बच गया? तो ले लो ना टी, समझ में गया? ले लिए, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग किसके ऊपर अटैक करेंगे? हमला बोलो, एंगल के ऊपर अटैक करेंगे। मैंने वो तभी बताने के मैंने बोला, या तो एंगल या तो साइड, या तो एंगल या तो साइड। मैं कभी भी, अभी मैं एंगल पे अटैक कर रहा हूँ, तुम साइड पे भी अटैक करेंगे तो भी चलेगा। साइड पे अटैक करते हो, चलो मैं साइड पे अटैक कर रहा हूँ। क्या पे अटैक कर रहा हूँ? साइड। तुम लोग भी साइड पे अटैक करना, अगर दिखेगी साइड दिख रही, साइड पे वैल्यू है, हाँ है ना, एक 1 एक 2 है, 1.5 और 3 है। हाँ आसान हो रही, थोड़ी देर के लिए हम लोग पॉज हो रहे। चलो बच्चे लोग चलो
चलो पहले मैंने किसको लिया, ट्राइंगल का, हाँ सबसे पहले साइड पे अटैक करेंगे, किस पे अटैक करेंगे, साइड, स्टार्टिंग की दो के एल, देखो के एल पे वैल्यू है क्या, वैल्यू है 1 2 मत देखो है, हाँ के एल पे 1 है, आर एस इधर के एल है, इधर आर एस है, क्या आर एस के ऊपर वैल्यू है, हाँ है ना, तो लिखो, लेकिन साइड कैसा लिखेंगे, अपॉन में, के एल अपॉन आर एस इज इक्वल टू के बाद रुक जाने का, वैल्यू भरने का भी, समझ है, क्योंकि अभी इक्वल थोड़ी है, कुछ मालूम नहीं अपन को, के एल की वैल्यू 1 है, 1/5 आर एस की वैल्यू है 1.5, इतना समझ में आया, इतना समझ आया बच्चों लोग, अभी इधर देखो, इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट नहीं है, क्या चढ़ा लो, क्या बोला, क्या बोला तुमने, ये देखो इधर 1 है, इधर 1.5 है, नीचे पॉइंट है, ऊपर पॉइंट नहीं है, अगर मैं ये पॉइंट हटा दूंगा तो 15 बन जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा 10, मालूम है ना, ये रूल मालूम है ना सबको, ये 1.5 का मैंने अगर पॉइंट हटा दिया तो 15, और ये ऊपर 1 था, इसके बाद पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसके लिए ये एक 0 हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा, फिर कट करने आता है ना, 5 3 15, 5 2 10, 2/3, ये इक्वेशन नंबर 1, 2/3 ये इक्वेशन नंबर 1, के एल अपॉन आर एस की वैल्यू 2/3 आया, ओके ओके, चलो के एल अपॉन आर एस हो गया, अभी ये दो, स्टार्टिंग दो के बाद एंडिंग दो, एल एन के पास नंबर है, हाँ 2 है, नंबर छोड़ो, नंबर से मतलब नहीं है मेरे बच्चे लोग, नंबर है ना, हाँ ठीक है, एल एन अपॉन इधर एल एन, इधर कौन है, क्या एस टी के पास नंबर है, तो लिखो एस टी, एल एम अपॉन एस टी, एल एन की वैल्यू 2, एस टी की वैल्यू 3, कट होता है, नहीं, डिवाइड मत करना, क्यों डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फाबेट अपॉन अल्फाबेट है, साइड अपॉन साइड है, साइड अपॉन साइड की वैल्यू फाइंड करने का, तो डिवाइड नहीं करने का, कट होता तो काटो, ये इक्वेशन नंबर 2, ओके, अभी के एल ले लिए, एल एन ले लिए, के एल, क्या के एल के पास वैल्यू है, क्या आर टी के पास वैल्यू है, अरे नहीं है तो क्यों लिखेंगे, हाँ बस ये दो हो गया ना, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, के एल अपॉन आर एस की वैल्यू 2/3 है, एल एम अपॉन एच टी की वैल्यू कितनी 2/3, इसकी वैल्यू 2/3, इसकी वैल्यू 2/3, दोनों के आंसर सेम आ रहे, तो इन लोग दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल टू, हाँ अरे ट्राइंगल सिमिलर है, इन लोग इक्वल टू हो जाएंगे ना, एग्जैक्ट सेम है वैल्यू, यह है कुलसुम अपॉन रायता, कुलसुम के एल अपॉन आर एस, ऐसे मजाक से बोलो, कुलसुम अपॉन रायता की वैल्यू है 2/3, और ये लतीफ मेमन, लतीफ मेमन, और एस टी से क्या बनेगा, सुल्तान, ओके ठीक है, ये कुलसुम अपॉन रायता 2/3 है, और ये लतीफ मेमन अपॉन सुल्तान, ये भी 2/3 है, इन लोग की उम्र भी 2/3, इन लोग की भी उम्र 2/3, तो इन लोग दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल टू, समझ आया ना, तो के एल अपॉन आर एस इज इक्वल टू एल एन अपॉन एच टी, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया, चलो दो साइड बता दिए, 3 साइड रहती ना, 3 साइड रहती है, हमने कितनी साइड लिए, 2 साइड, यानी 2 साइड हो गए, यानी अब लाना क्या पड़ेगा, सिर्फ एक ही एंगल, और तुम लोग की आ जाएंगी उसके अंदर 7, समझ आ गया, तो चलो एक एंगल, अभी एंगल के ऊपर अटैक करेंगे, कौन से एंगल पे मार्किंग सच में मार्क, पहले देखो कौन सा एंगल पे मार्किंग, देखो इन लोग तीनों में पहले के पे अटैक करो, के पे मार्किंग है, इधर आर है, 4 पे मार्किंग है, नो मार्किंग, जाने दो, एल के ऊपर, एल पे मार्किंग है, जो मार्किंग एल पे, क्या वो मार्किंग एल पे, अरे ले लो, एंगल एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस, एंगल एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस, और ये क्या है, गिवन, बस कितनी कंडीशन लेना चाहिए, 6 कंडीशन में से 3, अगर साइड और एंगल की बात होगी तो कितनी कंडीशन लेंगे, 3, ये 2 साइड और ये एंगल, 2 साइड और ये एंगल, 2 साइड और एंगल, 2 साइड और एंगल, यानी ये हो गई तुम लोग की 7 साइड एंगल साइड 10, समझ आ गया, therefore triangle KLM is similar to
इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या लिखे, RST, ट्राइंगल KLM इज सिमिलर टू ट्राइंगल RST बाय, ये दिख रहा है ना बच्चे लोग, SSH, टेस्ट ऑफ, सॉरी सात SAS, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हो गया। अगर इससे आगे और भी कुछ इंफॉर्मेशन बताने बोले तो क्या क्या बता सकते, देखो एक तो अपने साइड में लिए, कौन सी साइड, KM। अभी दो ट्राइंगल सिमिलर है ना, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो सब साइड क्या हो जाएगी, सब साइड क्या हो जाएगी, प्रपोर्शन। जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो सब साइड क्या हो जाएगी, प्रपोर्शन। तो कैसा लिखेंगे, KL अपॉन RS इज इक्वल टू LM अपॉन ST इज इक्वल टू KM अपॉन RC। और रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये आएगा। अच्छा, और एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। L और S तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, L और S तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है ना, लोग में दिए गए। क्या बचा, K और M। तो चलो K किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, R से। देखो बच्चे लोग, ये दिख रहा है ना, K किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल K इधर स्टार्टिंग में, इधर स्टार्टिंग में कौन है, R, एंगल K इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। L और S तो हो गया गिवन में, है ना, L और S तो हो गया, बचा कौन, M और P, M और P। एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, लास्ट ईयर के बच्चे लोग छोड़ के न्यू स्टैंडर्ड न्यू ईयर के बच्चे लोग जरा देख के मेरे को यस और नो बोल दो। एक बार पहले सब अच्छे से देख लो। तो मेरे बच्चे लोग, ये है PQR, ये है XYZ। समझो, ये 1 है, ये 2, अपने मन से नंबर दे रहा हूं। QR 4 है, XY 8 है, CR 9 है, XZ कितना है, 18 है। ये दो ट्राइंगल सिमिलर अगर प्रूव करना है तो कौन सी टेस्ट हो सकती है, सब साइड के ऊपर मार्किंग है, तुम लोग के पास है ना, देखो या तो ट्रिपल है या तो डबल है, इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। या तो तुम लोग की सात आएगी, सात SAS सात, या तो सत्सूर XSH, बस समझ है ना। इन दोनों में से तो कोई भी एक लेना, ज्यादा करते सब यही लेते, नीचे के दो डबल ए। अब या तो सात लो या तो ससुर लो, या तो सात लो या तो ससुर। चलो अब इधर देखो, अब सवाल उठता है, अरे मैं नाम कैसे दूं, समझ में, नाम देना मैंने, नाम दे दिए तो काम भी हो गया। तो चलो, इन ट्राइंगल, इसका तो नाम कुछ भी दे दो, PQR एंड आसिया। ये ट्राइंगल का नाम लेने के पहले तू 1000 बार सोचेगी और 1000 उसके बाद तू लिखेगी। देख अभी P किधर है, P इधर है, P इधर है, P किधर है, इधर है। इन लोग तीनों में सब में छोटा नंबर 1 है और सब में बड़ा नंबर 9 है। 1 और 9 के बीच में कौन है, P, यानी छोटा और बड़े के बीच में कौन है, P, है ना, छोटा और बड़े के बीच में। इन लोग तीनों में सब में छोटा कौन है, 2, और सब में बड़ा कौन है, 18। तो छोटा और बड़े के बीच में कौन है, ओके, P की बारी हो गई। अभी Q किधर है, सब में छोटा और इन लोग तीनों में सब में बीच वाला 4 है ना, सब में छोटा ये है, सब में बड़ा ये है, तो बीच का नंबर कौन है, 4। तो छोटा और बीच के नंबर के बीच में कौन है, Q। तो इन लोग में सब में छोटा कौन है, 2, और बीच का कौन है, Q, है ना। 18 और 8 में 8, उससे 18 से बड़ा 8 है, 18 से छोटा 8 है।
तो 2 और 18 के बीच में कौन आ गया? y। मजे से एस एस। बच्चे लोग समझे ना? अब जाहिर सी बात है जेड वाई हो गया, क्या बच गया? एक्स। इसलिए नाम देने के पहले बहुत जरूरी है तुम लोग सोच समझ के लिखना। ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं इसको। जो मैं सोच समझ के लिख रहा हूँ ना उसको बोलते 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसका सिंबल ऐसा रहता है एरो। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। बच्चे लोग समझे ना? नाम समझ में आया कि एक बार बताओ? किसको किसको एक बार सीखने का बिंदास बोलो। तुम लोग पैसे देते मेरे को, कादिर पूछ सकता है। समझ गए? सज्जन समझ समझ आ गया। नोमान, नोमान, ओके अमान, नो डाउट। नोमान, ओके ठीक है, ठीक है। चलो तो चलो नेमिंग समझ में आ गया। नेमिंग सब में पहले मैंने बोला तुम लोग किससे अटैक मारेंगे? साइड। और एक्चुअली सब साइड ही दिख रही है, एंगल पे क्या अटैक मारेंगे? सब साइड। चलो स्टार्टिंग कर दो पी क्यू। इधर पी क्यू कौन है? नासिर। सॉरी नो सर। अच्छा नो सर कौन? चलो इधर देखो पी क्यू, क्या लिया मैंने? पी क्यू। तो इधर मेरे को क्या लेना पड़ेगा? जेड वाई। पी क्यू अपॉन जेड वाई वैल्यू भरो। अभी मेरे को सिमिलर प्रूफ करने का बता रहा हूँ। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 1। जेड वाई की वैल्यू कितनी है? 2। कट होते डिवाइड बाई करने का, क्योंकि साइड अपॉन साइड है। ये इक्वेशन नंबर 1। अभी सबका आंसर 1/2 ही आना चाहिए। चलो पी क्यू अपॉन जेड वाई हो गया। अभी क्यू आर अपॉन वाई एक्स। वाई एक्स क्यू आर ना, तो वाई एक्स, एक्स वाई भी नहीं बोल सकते। अगर तुम इधर क्यू आर बोले तो इधर वाई एक्स। अगर आर क्यू बोलेंगे तो एक्स वाई। अगर क्यू आर तो वाई एक्स। चलो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 4। और वाई एक्स की वैल्यू 8। 4 1 4 4 2 1/2। ये इक्वेशन नंबर 2। यानी इन लोग दोनों इक्वल है, इक्वल है। अभी पी आर, पी आर, पी आर की वैल्यू दी है ना 9, और जेड एक्स की वैल्यू भी दी। जेड एक्स की वैल्यू 18। तो देखो पी आर अपॉन जेड एक्स, पी आर अपॉन जेड एक्स। पी आर की वैल्यू कितनी? 9 और जेड एक्स की वैल्यू कितनी? 18। 9 1 9, 9 2 18, 1/2। ये इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1 2 and 3, तो 1 2 and 3, इसका भी आंसर 1/2, 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 इसका भी आंसर 1/2। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? इज इक्वल। समझे? ये तीनों इक्वल हो जाएगी। पी क्यू अपॉन जेड वाई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू पी आर अपॉन जेड एक्स। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मत लिखना, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हुआ ही था, हम लोग सिमिलर प्रूव कर रहे। समझ आया ना? देखो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल जेड वाई एक्स बाय टेस्टूर। एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एस एस टेस्ट ऑफ किसको? आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट। तो बच्चे लोग तुम लोगों को सबको आवाज आ रही है? सबको अनम्यूट कर दो। जेड वाई एक्स क्लियर हो गया। एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी सब साइड ले लिए, क्या नहीं हम लिए? क्या नहीं लिए? अबे एंगल बोलता, सलमान बोलता कुछ है नहीं, इतना अंदा। अबे सब साइड लिए लेते एंगल बचा ना, 2 का तो काम है, एक साइड का काम है और एक एंगल का काम है। तू सही गयो पहले, तू करवा लो। ये देखो ये जो सब साइड ले लिया, अभी बचा क्या? सिर्फ एंगल। तो देखो एंगल पी किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? जेड से। एंगल P is congruent to angle Z. Angle Q is congruent to angle Y. Angle R
आखिरी में एंगल आर है, इधर आखिरी में कौन है, एंगल एक्स, समझ है। और इन लोग के लिए रीजन लिखे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब तीनों भी साइड दे देंगे तो सिर्फ एंगल आएंगे, जब तीनों भी एंगल देंगे तो सिर्फ साइड आएगी, और जब साइड और एंगल दोनों देंगे तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी बताएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बताएंगे। ये था आज तक